एक नदी के किनारे पर बहुत सारे मेंढक रहते थे। वे सारा दिन मक्खियाँ पकड़ते और खुशी खुशी टर्राते हुए इधर उधर घूमा करते। पास के दूसरे पशु पक्षियों के साथ भी मेंढकों की अच्छी दोस्ती थी। एक दिन चिड़िया, गिलहरी, तोते और चूहों से बात करते समय उन्हें पता चला कि हर जानवर का कोई ना कोई राजा होता है, जिसकी बात सारे जानवर मानते हैं, वही सबकी सुरक्षा करता है। मेंढक इसी बात में सोचते हुए जा रहे थे। एक मेंढक ने दूसरे से पूछा, क्या तुम्हें नहीं लगता हमारा भी कोई राजा होना चाहिए? हाँ, मुझे भी लगता है। वो राजा को मनाने के लिए हमें आकाश देवता से कोई प्रार्थना करनी चाहिए। सभी मेंढकों ने बूढ़े मेंढक से पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं हमें प्रार्थना कैसी करनी चाहिए? बूढ़े मेंढक ने उन्हें एक तरीका समझाया। अब सभी मेंढक उनके साथ टर्राने लगे। सभी मिलकर आकाश देवता की प्रार्थना करने लगे। सुबह उन्होंने नाले से अपनी एक और लकड़ी का एक बड़ा सा लट्ठा बहकर आते हुए देखा। सारे मेंढक ये देखकर खुश हो गए। उन्हें लगा कि ये उनके राजा ने भेजा है। उन्होंने चिल्ला चिल्लाकर अपने सभी साथियों को बुला लिया, लेकिन उनके पास आते ही वह लट्ठा पानी के बहाव के कारण आगे निकल गया और ऐसे ही वह सब मेंढक फिर से प्रार्थना करने बैठ गए। उन्होंने नाले के ऊपर एक बड़े से पक्षी को उड़ते हुए देखा। वे सफेद रंग का पक्षी आकाश से नीचे आ रहा था। उन सभी मेंढकों ने उसकी परछाई देखी तो ऐसा लगा कि उस बड़े से पक्षी को उनका राजा बनाकर भेजा है। वे सारे मिलकर गाने लगे और मिलकर टर्राने भी लगे। वह बड़ा सा पक्षी सारस था। सारस ने सोचा, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि ये मुझे ही पुकार रहे हैं। वाह, आज भोजन खुद मुझे बुला रहा है। सभी मेंढकों का उत्साह डर में बदल गया जब उन्हें पता चला कि जिस पक्षी को अपना राजा समझ रहे हैं वह तो उनका दुश्मन सारस है। सारस के नीचे आते ही सभी मेंढक चिल्ला चिल्लाकर पानी में छलांग लगाने लगे। वे इधर उधर छुप जाना चाहते थे, लेकिन सारस ने इतनी ही देर में कुछ मेंढक निगल लिए। सारस तो भरपेट खाना खाकर उड़ गया। अब मेंढक किनारे पर आकर बहुत ही उदास बैठे। तभी बूढ़े मेंढक ने कहा, हमारे पास जो है हमें उसमें ही संतुष्ट रहना चाहिए। हमें किसी की भी नकल नहीं करनी चाहिए। कोई गलत राजा चुनने से तो यही बेहतर होगा कि हमारा कोई राजा ही ना हो। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिली, आपके पास जो भी हो उसमें ही संतुष्ट रहो, किसी की नकल ना करो। ऐसी अन्य कहानी सुनने के लिए कहानी स्टेशन को सब्सक्राइब करें।